हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 3 संगीत का जादू। राजा अकबर के राज्य में एक साधु रहता था। साधु बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। संगीतज्ञ यानी कि जिसे संगीत की नॉलेज हो। जब राजा अकबर को साधु की इस विशेषता का पता चला तो उसकी भी साधु की संगीत सुनने की इच्छा हुई। अकबर ने अपने 2-3 अनुचरों को साधु को बुलाने के लिए भेजा। साधु के पास पहुंचकर उन लोगों ने राजा का संदेश उसे सुनाया और कहा, आपका सौभाग्य है महात्मा जी, जो आपका संगीत सुनने की राजा ने इच्छा प्रकट की है। यदि आपका संगीत राजा को पसंद आ गया तो वह आपको मुंह मांगी रकम दे देगा, निहाल कर देगा। उन लोगों की बात सुनकर साधु मुस्कुराया, फिर बोला, राजा ने मेरा संगीत सुनने की इच्छा प्रकट की, इसके लिए धन्यवाद। किंतु जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत तो कभी कभी संयोग से बन पड़ता है। प्रयत्न से पैदा किया हुआ संगीत राजा को प्रसन्न न कर सकेगा। मैं राजा को संगीत सुनाने के लिए नहीं जा सकता, आप लौट जाएं। राजा के अनुचर लौट गए, किंतु उनकी दृष्टि में वह साधु मूर्ख था। इतने अच्छे अवसर को हाथ से गवा दिया। वे बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे। जब उन्होंने साधु का निर्णय राजा को बताया तो राजा क्रोध से लाल हो उठा। उसने साधु को बुरा भला कहा, परंतु राजा का मंत्री विद्वान और बुद्धिमान था। उसने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज, आप क्रोध ना करें, अपराध क्षमा हो। वह साधु अवश्य है, किंतु आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते। सत्य बात तो यह है, खैर रहने दो। राजा का क्रोध शांत हो चुका था। उसने नम्र वाणी से मंत्री से कहा, नम्र यानी कि सॉफ्ट, आराम से, नहीं नहीं मंत्री जी, रहने क्यों दे, आप पूरी बात कहिए। तो सुनिए महाराज, सत्य बात यह है कि इस समय वह साधु आपकी संपत्ति का याचक नहीं है। याचक यानी जिसे जरूरत हो, बल्कि आप उसके संगीत के याचक हैं। याचक आप हैं और दाता वह साधु। दाता यानी कि देने वाला। आपको यदि संगीत सुनना ही है तो आपको साधु के पास ही पहुंचना होगा। वैसे तत्काल मैं आपके मनोरंजन के लिए दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन को बुला चुका हूँ। वह थोड़ी ही देर में आते होंगे, मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री ने ज्यों ही अपनी कथन समाप्त किया त्यों ही दरबारी गायक तानसेन आ पहुंचे। राजा ने तानसेन को भी साधु वाली बात बताई। तानसेन ने कहा, महाराज, वह साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है। शायद किसी शाप के कारण इस पृथ्वी पर आ पहुंचा है। आहा, क्या जादू है उसकी उंगलियों में। यूं ही बीना के तारों पर उंगलियां फिरती हैं, बीना अमृत बरसाने लगती हैं। किसी ने सत्य ही कहा है महाराज, सच्चा संगीत पैदा नहीं किया जाता, वह तो संयोग से स्वयं सजीव हो उठता है। वह हम जैसा भाड़े का टट्टू नहीं है महाराज। जो राजा की आज्ञा पाते ही पूंछ हिलाता हुआ आपके दरबार में आप पहुंचे। राजा ने कहा, कलाकार, यदि आप भी उसकी कला के प्रशंसक हैं तब तो वह वास्तव में बहुत ही गुणवान होगा। यह बात सुनकर तो आपने अब हमें विवश कर दिया है कि उसके पास चलकर ही उसके संगीत का आनंद लिया जाए। कुछ क्षण रुकने के बाद अकबर ने मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, मैं तानसेन के साथ उस साधु का संगीत सुनने जाना चाहता हूँ। हमारे लिए 2 घोड़े मंगवाओ। मंत्री कुछ उत्तर देता इसके पूर्व ही वह तानसेन बोल उठे, ऐसा गजब मत करना महाराज। यदि आपको सच्चा संगीत सुनना है तो आपको यह भुला देना होगा कि आप राजा हैं। आपको विनम्र श्रोता बनकर ही संगीतज्ञ के पास चलना होगा। तो क्या पैदल ही? अकबर ने प्रश्न किया। न केवल पैदल ही बल्कि इन राजसी वस्त्रों को उतार कर भी। राजसी वस्त्रों यानी कि राजा के पहने हुए अच्छे अच्छे वस्त्र।
यदि आपने राजा बनकर संगीत सुना तो वैसा ही संगीत बनकर रह जाएगा जो हम नित्य आपको सुनाते हैं। कलाकार की शर्त बड़ी अजीब थी, किंतु अकबर तो संगीत सुनने के लिए व्याकुल थे। उन्होंने तुरंत अपनी राजसी पोशाक उतार कर मामूली कपड़े पहन लिए और नंगे पैर उस संगीतज्ञ के साथ चल पड़े। साधु की झोपड़ी पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। वह पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी की रात यानी कि जब चांद पूरा होता है। कार्तिक का महीना था। चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना ने उसकी दिन भर की थकान हर ली। ज्योत्सना यानी कि ज्योति। राजा अपने साथ आए संगीतकार से बोला, कलाकार, यदि इतने परिश्रम के बाद भी हम साधु का सच्चा संगीत ना सुन पाए तो दुख होगा। कोई ऐसी युक्ति सोचिए जिससे हम साधु का संगीत सुन सकें। युक्ति यानी कि कोई आइडिया। महाराज, मैंने युक्ति सोच ली है। उसके सफल होने की पूरी पूरी आशा है। आप निराश ना हो। इतना कहकर तानसेन ने राजा को झोपड़ी के बाहर बने चबूतरे पर बिठा दिया और स्वयं भी उसके समीप ही बैठकर अपनी बीना के तार मिलाने लगा। जानबूझकर ही उसने गलत ढंग से राग अलापना शुरू कर दिया। बीना की झनकार और राग का गलत आलाप सुनकर साधु झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसने बीना को अपने हाथ में ले लिया और संगीतकार को राग निकालने की सही तरकीब बताने लगा। महाराज, इस राग को आप ही गाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संगीतज्ञ ने साधु से निवेदन किया। निवेदन यानी कि रिक्वेस्ट। साधु ने सहर्ष गाना शुरू कर दिया। गायक और श्रोता सब आनंद में डूबकर आत्म विभोर हो गए। गायक और श्रोता यानी कि गाने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला। उन्हें यह भी पता ना चला कि चंद्रमा सूरज के रूप में बदल चुका है, यानी कि रात से दिन हो चुका है। जब वह आनंद के संसार से निकलकर वास्तविक दुनिया में लौटे तो पता चला कि रात जा चुकी है। साधु को भी अपने दैनिक कृत्य करने थे। दैनिक कृत्य यानी कि रोजमर्रा के काम। उसने वीणा संगीतज्ञ को लौटाते हुए कहा, सचमुच आनंद आ गया आज तो। हाँ महाराज, सचमुच आनंद आ गया। मैं 8 वर्ष से राजा हूँ, किंतु 8 वर्ष की लंबी अवधि में भी कभी भी 1 घंटे को भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज लगातार 8 घंटे तक मिला है, राजा ने कहा। राजा को अपने सामने देखा तो साधु कुछ सकपकाया। तभी राजा के साथी संगीतज्ञ ने सारी कहानी साधु को सुना दी। साधु ने हंसकर राजा से कहा, आपके सेवक यूं कह रहे थे कि हमारे राजा को आपका संगीत पसंद आ गया तो वह आपको पुरस्कारों से लाद देंगे। अब आपको संगीत पसंद आ ही गया है, कहिए आप मुझे क्या दे रही हैं? महाराज, आपके इस बिताए इन आनंद के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है। मेरा अहंकार भी गल गया है। इस प्रकार कहते हुए राजा की आंखें भर आई और लुढ़क कर 2 मोती साधु के पैरों में जा पड़े। जानते हो वह साधु कौन था? वह था महान संगीतज्ञ गुरु हरिदास। गुरु हरिदास तानसेन के गुरु थे। भारत को ऐसे महान व्यक्तियों पर नाज है। नाज यानी कि गौरव। तो बच्चों, हम इस पाठ में क्या देख रहे हैं कि राजा अकबर थे, उनके राज्य में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। जब राजा अकबर को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई कि मैं भी इस साधु का संगीत सुनना चाहता हूँ। तो वह अपने 2 अनुचरों यानी कि नौकरों को भेजकर साधु को बुलाने के लिए कहा, लेकिन साधु तो उनके कहने पर नहीं आया। नौकरों ने यह भी बताया कि अगर राजा को आपका संगीत पसंद आ गया तो वह आपको मुंह मांगा रकम देंगे, यानी कि बहुत सारा धन देंगे। पर साधु ने मना कर दिया। फिर वह यह बात आकर राजा को बताए। राजा को बहुत गुस्सा आया और वह बुरा भला कहने ही वाले थे कि इतने में उनके मंत्री ने उनको रोक दिया कि आप बुरा भला ना कहें और
क्योंकि राजा को संगीत सुनना था, इसलिए राजा की जरूरत थी, ना कि उस साधु की। तो राजा जरूरतमंद था और साधु दाता यानी कि देने वाला। तो फिर राजा ने कहा कि फिर अब क्या किया जाए। तो मंत्री ने कहा कि अगर आप सचमुच संगीत, उनका अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, तो आपको एक आम व्यक्ति की तरह उनके पास जाना पड़ेगा। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। तो राजा ने कहा कि पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मंत्री ने कहा हाँ, पैदल जाना पड़ेगा, मामूली कपड़ों में जाना पड़ेगा। और फिर मंत्री ने कहा कि फिलहाल के लिए तो मैंने तानसेन को आपके मनोरंजन के लिए बुलाया है। तो राजा ने यही बात तानसेन को बताई। तो तानसेन ने भी यही कहा कि वह तो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं, उनका संगीत सुनना चाहते हैं, तो आपको बड़े ही मामूली तरीके से जाना पड़ेगा। अब तानसेन और राजा दोनों साधु की झोपड़ी की ओर चले गए। पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई, और वह रात पूरनमासी की रात थी, जबकि चांद पूरा निकला होता है। अब राजा कहने लगे कि अब कैसे संगीत सुना जाए। तो तानसेन कहते हैं कि मैंने एक युक्ति लगाई है, एक तरीका सोचा है। अगर वह तरीके में हम लोग कामयाब हो गए, तो हमें बहुत ही अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा। तो तानसेन ने क्या किया, जानबूझकर गलत तरीके से बीना बजाना शुरू किया। इतने में साधु झोपड़ी से बाहर आ गए और बीना अपने हाथ में ले ली और संगीतकार को सही तरीके से राग निकालने की तरकीब बताने लगे। फिर तो वह संगीत का बहुत ही सुंदर माहौल जम गया। कब पूरी रात निकल गई, यह किसी को समझ भी ना आया। देखते देखते सुबह हो गई और साधु भी अपने नित्य क्रम यानी कि डेली का जो काम काज होता है उसमें लग गए। फिर राजा ने उस संगीतज्ञ की बहुत प्रशंसा की। कहा मुझे तो ऐसा मजा कभी भी नहीं आया। तो जब उस संगीतज्ञ को पता चला कि यह तो एक कोई मामूली इंसान नहीं है, तो राजा अकबर हैं, तो उन्होंने हंस के उस सिपाही वाली बात दोहराई कि आपके सिपाही तो कह रहे थे कि आप तो हमें बहुत माला माल कर देंगे अगर आपको संगीत पसंद आया हो। तो राजा को कहते हैं कि आपको तो मेरा संगीत पसंद आया है, तो बताइए आप मुझे क्या देंगे। तो इस पर राजा ने कहा कि मैं आपको क्या दूंगा, मेरा तो सब कुछ आपके इस महान संगीत के आगे छोटा पड़ गया है, मेरा तो घमंड भी सारा चला गया है। और यह कहते कहते राजा की आंखों से दो आंसू बह गए। इसी से पता चलता है कि राजा को सही मायनों में उस संगीतकार के संगीत का मूल्य पता चल गया। और ये महान गायक कौन थे? ये महान संगीतज्ञ थे गुरु हरिदास, जो कि खुद तानसेन के गुरु थे। अब हम करते हैं इस पाठ के पाठ अभ्यास। शब्दार्थ: संगीतज्ञ, संगीत विद्या का ज्ञाता यानी जानने वाला, संगीत जानने वाला। अनुचर, पीछे चलने वाला सेवक या नौकर। सौभाग्य, अच्छा भाग्य, खुश नसीबी। निर्णय, फैसला। क्रोध से लाल होना, बहुत अधिक गुस्सा आना। संपत्ति, धन दौलत, और इसका विलोम शब्द यानी ऑपोजिट होता है विपत्ति। तत्काल, इसी समय, फिलहाल यानी कि तुरंत। कथन, बात। प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला। श्रोता, सुनने वाला। ज्योत्सना, चांदनी, चांद की चांदनी या चंद्रिका। अलापना, गाना, उचित उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण यानी सही ढंग से गाना। गायक, गाने वाला। आत्मविभोर, आत्मदर्शन में लीन, आत्मनंद में मगन। अहंकार, घमंड। कृत्य, कार्य, दैनिक कृत्य, प्रतिदिन करने योग्य कर्म। निहाल, प्रसन्न, खुशहाल। अपराध, कसूर, खता, जुर्म। क्षमा, माफी। दाता, दानी या देने वाला। मनोरंजन, मन बहलावा। सजीव, जीवंत या मार्मिक यानी कि जो जिंदा हो। विनम्र, नम्रतापूर्ण। व्याकुल, बेचैन। युक्ति, तरकीब या तरीका। सकपकाया, बेचैन सा हुआ। पुरस्कार, इनाम।
अवधि, समय सीमा या निश्चित सीमा। अब हम नीचे लिखे शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। नंबर 1, संगीतज्ञ, संगीत जानने वाला। तानसेन एक महान संगीतज्ञ था। नंबर 2, सौभाग्य, अच्छी किस्मत। सौभाग्य से ही व्यक्ति को अच्छा मित्र मिलता है। नंबर 3, अनुचर, सेवक। राजा के अनुचर तुरंत उपस्थित हो गए। नंबर 4, बुद्धिमान, बुद्धि वाला। मेरा दोस्त राम बहुत बुद्धिमान है। नंबर 5, याचक, मांगने वाला, भिखारी। याचक बनकर घूमना अच्छा नहीं है। ख, नीचे लिखे मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। नंबर 1, निहाल कर देना। राम ने परीक्षा में प्रथम आकर अपने माता पिता को निहाल कर दिया। नंबर 2, हाथ से गवा देना। श्याम इतना आलसी है कि वह हर अच्छा मौका अपने हाथ से गवा देता है। नंबर 3, क्रोध से लाल होना। अपनी टूटी हुई ऐनक देखकर पिताजी क्रोध से लाल हो गए। नंबर 4, थकान हरना। पंखे की ठंडी हवा में बैठकर राम ने अपना थकान हरा। नंबर 5, आंखें भर आना। अपने बेटे को बीमार देखकर मां की आंखें भर आई। संगीतज्ञ शब्द का अर्थ होता है संगीत को जानने वाला। इसी प्रकार नीचे लिखे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखो। धर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ। नीति को जानने वाला, नीतिज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। कुछ भी न जानने वाला, अज्ञ। साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। गीत लिखने वाला, गीतकार। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। मूर्तियां गढ़ने वाला, मूर्तिकार। नंबर 4, वर्ण को समझते हुए शब्द बनाओ। अखबार, अ क अ ब अ र अ, अखबार। इसी तरह स आ ध उ, साधु। त अ न अ स ए न अ, तानसेन। स अ म प अ त त ई, संपत्ति। म अ न त र ई, मंत्री। अब हमें 3 प्रकार की संज्ञाओं के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। 3 प्रकार के संज्ञा हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं सोहन, मोहन, राम, सुनीता और सीता। जातिवाचक संज्ञा शेर, भिखारी, लड़की, मजदूर, डॉक्टर, आनंद, मिठास, दुख, कड़वा और बचपन। ये जो भाववाचक संज्ञा होते हैं यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस। अब हम करेंगे कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें यानी भरें। नंबर 1, साधु बहुत अच्छा डैश था, संगीतज्ञ। नंबर 2, मंत्री विद्वान और डैश था, बुद्धिमान। नंबर 3, वह साधु तो सचमुच डैश का गंधर्व है, स्वर्ग। यहाँ पे भूलोक नहीं होगा, स्वर्ग होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, कलाकार की शर्त बड़ी डैश थी, अजीब। नंबर 5, साधु ने डैश गाना शुरू कर दिया, सहर्ष यानी कि खुशी के साथ। नंबर 6, महाराज सचमुच डैश आ गया, महाराज सचमुच आनंद आ गया। अब हम करेंगे नंबर घ, किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। नंबर 1, महाराज आप क्रोध ना करें। यह वाक्य मंत्री ने राजा अकबर से उस समय कहा जब साधु के ना आने पर राजा उसे बुरा भला कहने लगे। नंबर 2, आप उसके संगीत के याचक हैं। मंत्री ने राजा से कहा जब राजा साधु को बुरा भला कहने लगा। नंबर 3,
कोई ऐसी युक्ति सोचे जिससे साधु का संगीत सुन सकें। राजा अकबर ने तानसेन से कहा। जब दोनों वेश बदलकर साधु की कुटिया में जा पहुंचते हैं। नंबर 4, 1 घंटे तक भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज लगातार 8 घंटे तक मिला है। यह कथन राजा अकबर संगीतज्ञ साधु से कहा जब साधु ने बिना पर लगातार 8 घंटे तक संगीत से उसे भाव विभोर कर दिया। नंबर 5, कहिए अब आप मुझे क्या दे रहे हैं। यह कथन संगीतज्ञ साधु ने राजा से उस समय कहा जब साधु का संगीत सुनकर राजा आत्मविभोर हो उठा। अब हम करेंगे नंबर 2, विचार बोध। इन प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, राजा के अनुचरों की दृष्टि में साधु कैसा था। राजा के अनुचरों की दृष्टि में साधु मूर्ख था। क्वेश्चन नंबर 2, साधु ने अनुचरों को क्या उत्तर दिया। साधु ने अनुचरों को उत्तर दिया कि जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत तो कभी संयोग से बन पड़ता है। प्रयत्न से पैदा किया संगीत राजा को प्रसन्न नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं राजा को संगीत सुनाने नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्री के दृष्टि में याचक कौन था और दाता कौन था। आंसर, मंत्री के दृष्टि में याचक राजा था और दाता साधु था। क्वेश्चन नंबर 4, राजा साधु का संगीत सुनने के लिए किस वेश में दरबारी संगीतज्ञ के साथ चला। दरबारी संगीतज्ञ यानी कि जो राजा के दरबार में यानी कि तानसेन जो संगीतकारी करता था। आंसर, राजा अकबर राजसी वेश उतार कर और मामूली कपड़े पहनकर दरबारी संगीतज्ञ के साथ चला। क्वेश्चन नंबर 5, बीना के झंकार और राग का गलत आलाप सुनकर साधु ने क्या किया। बीना के झंकार और राग का गलत आलाप सुनकर साधु झोपड़ी से निकल कर आया और बीना हाथ में लेकर साधु ने संगीत का सही तरकीब बताई तथा साधु गाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, साधु का संगीत सुनकर राजा ने क्या कहा। आंसर, साधु का संगीत सुनकर राजा ने आनंद से भर कर कहा कि महाराज, आपके पास बिताए इन आनंद के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है। तुच्छ यानी कि छोटा। मेरा अहंकार भी गल गया है। अब हम करेंगे ख। इस कहानी का क्या संदेश है अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, यह कहानी संदेश देती है कि संगीत तथा कलाओं में मनुष्य को आत्मविभोर करने की शक्ति है। संगीत तथा कला को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 3, संगीत का जादू। बाकी के सारे लेसन्स के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो like and share this video. Thank you very much everyone. Bye bye.